सरकार बनी, जिस सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए, बेरोजगारी मिटाने के वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया, वो उसमें खरे नहीं उतर पाए। जिसके अनुरूप हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारी लोकप्रिय सरकार ने एक कुशल वित्तीय प्रबंधन कोरोना होने के बावजूद भी शानदार तीसरा बजट, चौथा बजट और पांचवा बजट एक के बाद एक कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ जिस ढंग से प्रदेश की जनता को राहत दी है, जिस ढंग से प्रदेश के बसने वाले गरीबों को राहत दी है, जिसके लिए और जो 10 तारीख को बजट आया है, माननीय सभापति महोदय, इस बजट की चाहे रेल में हो, बस में हो, थड़ियों पर हो और गांव ढाणी की चौपाल पर हो, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। क्योंकि पिछले बजट की 80-85% क्रियान्वित हुई है। सब जगह बजट धरातल पर आया है, जगह जगह विकास के काम चल रहे हैं। सबको मालूम है, हमारे विपक्षी साथियों के अपने अपने क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जिसके लिए महंगाई, कमर तोड़ महंगाई पूरे देश के अंदर ये लोग सत्ता में आए थे, 57 रुपये प्रति लीटर डीजल था, आज क्या स्थिति है, 93 रुपये है। सबको महंगाई को कंट्रोल करने का जो काम किया है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। चाहे वो 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात हो और उसके साथ आज इस 500 बजट में जो फूड पैकेट देने की बात करी है, उस महंगाई को, गरीब आदमी की महंगाई को मार से बचाने के लिए जो काम किया है। और इन लोगों ने मनरेगा में कटौती करने की बात की है, हर साल कटौती की जा रही है। जो एक कानूनी योजना मनमोहन सिंह जी देश में लाए थे गरीबों को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उसमें इसकी बड़ी भारी दुश्मनी हो चुकी है। उस योजना में हर साल ये लोग कटौती कर रहे हैं। इस बार भी इसने 30% कटौती की है। मुख्यमंत्री जी ने 25 दिन और बढ़ाए, शहरी रोजगार योजना चालू की है। इसके साथ साथ ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जिसके लिए हर परिवार को, हर मध्यम परिवार को, हर गरीब परिवार को राहत मिलेगी। और डीजल में वेट कम करने की बात करिए, युवाओं को जो जिस तरीके से छूट दिए, जो युवा भत्ता पहले दिया जा रहा था, अब निःशुल्क यात्रा की छूट दी गई है, कोचिंग के लिए छूट दी गई है। इसके साथ साथ ही भी किसानों को, जो बहुत बड़े किसान जो आंदोलन करे थे, 4 महीने किसानों ने आंदोलन किए, बावजूद भी उनको निराश होकर के दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। सैकड़ों किसान मारे गए, किसानों की नहीं सुनी गई। अशोक गहलोत जी ने 2000 यूनिट बिजली की माफ करके किसानों को जो ऐतिहासिक राहत दी है, इससे 11 लाख किसान लाभान्वित हो गए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत, क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ, एक खेतिहर परिवार से आता हूँ, जिससे इसकी कोई नहीं समझ सकता है। इस राहत को हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जहाँ तो बिल आ रहा है, आज हमारे मारवाड़ क्षेत्र में पानी गहरा है और पूरी राजस्थान में तो समझ लो कि पूरा ये बिल माफ है, क्योंकि पानी ऊंचा है। इसलिए किसानों को ये राहत दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसका परिणाम पिछले दूसरे बजट, तीसरे बजट, चौथे बजट, जिसका परिणाम जमीन पर धरातल उतरा है। हम सभी एक को छोड़ के सभी उपचुनाव जीते हैं। इसलिए उपचुनाव जीते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, उसका प्रतिफल है। और आगे भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बात करी है, ये बजट 2028 का बजट है, 23 का तो बजट है ही है, 2028 का बजट है। 23 में सामने वाले साथी और कम होने जा रहे हैं इस बजट के हिसाब से। इसलिए महंगाई की मार को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ जो चिरंजीवी योजना है, आज ही माननीय सभापति महोदय, जिसके घर में बीमारी आती है उसको मालूम पड़ता है ये क्या योजना है। आज मुझे 10 बजे मेरे पास एक भाजपा के कार्यकर्ता का फोन आया कि साहब मेरे घर में मरीज है, मैं 3 दिन से उनके पास बैठा हूं, कोई पैसे तो कोई लग ही नहीं रहा है और धनाधन इलाज हो रहा है। मैं बड़ा हतप्रभ रह गया। देख उनका रिजल्ट जिसके घर में काम पड़ता है, जिसके घर में बीमारी होती है, उसको मालूम है चिरंजीवी योजना क्या है। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे SMS हॉस्पिटल में हरियाणा से लोग इलाज कराने आते हैं, हमारे जालोर, बाड़मेर, उधर बॉर्डर में गुजरात से लोग इलाज कराने आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजना ये साबित हो रही है। इसकी बुरी प्रशंसा आम जनता, आम आवाम कर रहा है। इसलिए मैं माननीय इस योजना के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पूरे प्रदेश में, चाहे पूरे 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, हमारे जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी।
जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। युवाओं को जो आजकल एक नशे की बहुत प्रवृत्ति चल पड़ी है नौजवानों में, उसको भी रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो जिले स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात करी है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और निःशुल्क बिजली आम आवाम के लिए, आम उपभोक्ता को जो रात प्रदान करने के लिए, छात्रों को रात को पढ़ाई करने के लिए अधिक बिजली खर्च होती है, उसको लेकर के पिछले बजट में 50 यूनिट की फ्री की घोषणा की और इस बजट में पूरे 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। यह मान लो कि साधारण उपभोक्ता के, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के करीब करीब फ्री की टाइप है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और साथ ही साथ जो सड़कें, पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया था, पूरे जिले के स्टेट हाईवे दिए थे और 257 राजस्व गांव, मुख्यमंत्री सड़क योजना की घोषणा की थी। 257 राजस्व गांव के पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, मुख्यमंत्री सड़क योजना। इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख के बजट में राजस्व गांव को 3.5 से ऊपर की आबादी के राजस्व गांव, और हमारे विशेषकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मारवाड़ क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में 250 तक की आबादी के लिए सड़क जोड़ने की घोषणा की है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि मारवाड़ में जिस हम लोग दोहरा धरती से आते हैं, सितरई ढाणियों का इलाका है, गांव सुदूर इलाका है, वहां भी लोगों को डामर सड़क की सुलभ होगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आम आवाम के लिए, एक मानव जीवन के लिए, जो इलाज के लिए ये पूरे देश के अंदर जो ये चिरंजीवी योजना चल रही है। दूसरी महामारी आई लंपी नामक, दुधारू गायें अधिक संख्या में लोगों के मारी गई, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है। जिस भी किसान की, जिस भी पशुपालक की दुधारू गाय मर गई, उसके 40,000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कामधेनु बीमा योजना भी शुरू किया, 40,000 रुपए का बीमा करने की घोषणा करी। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ये एक ऐतिहासिक पशुपालक के लिए, किसान के लिए सामाजिक सुरक्षा 500 रुपए से 1,000 रुपए जो पेंशन बढ़ी है, मनरेगा में 25 दिन रोजगार देने की बात, 2 मिनट में समाप्त करिए। इसीलिए मैं माने OPS की बात हो, मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की बात हो, 8,000 आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की बात हो, 1,000, और साथ ही साथ 2,000 अंग्रेजी, जो एक गरीब के बच्चे के अंग्रेजी पढ़ने का सपना होता है, वो सपना भी पूरा करने की मुख्यमंत्री जी ने लगातार घोषणा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से माननीय सभापति महोदय, मैं मारवाड़ क्षेत्र से, जोधपुर जिले से आता हूं। हमारे फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र जो फड़ौदी कस्बा है, उसको भी जिला बनाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लंबे समय से मांग की जा रही है। मेरा विधानसभा क्षेत्र लोहावट, जो पहले फड़ौदी के साथ हुआ करता था, अब अलग विधानसभा क्षेत्र है। पहले लोहावट विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने उसको फड़ौदी जिला बनाने को किसी ने आज तक कोई सहमति नहीं दी। हमने इस बार मुख्यमंत्री जी से लिख करके भी दिया है कि फड़ौदी को जिला बनाया जाए। आज फड़ौदी क्षेत्र सोलर के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर है, सोलर हब बना हुआ है। आज नमक क्षेत्र, हर जीव के स्वाद पर फड़ौदी का नमक है, इसलिए फड़ौदी को जिला बनाना भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ही भी मैं मेरे क्षेत्र की जो विकास कार्य खूब सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, साथ ही साथ कई काम को सूची में आपके आज्ञा से मैं टेबल करता हूं। और उसके साथ साथ एक आखिरी मांग मैं करूंगा माननीय सभापति जी, क्योंकि मैं खुद पंचायत समिति का मेंबर से विधायक इस हाउस में आने का मेरे को जनता ने, मेरी पार्टी ने मौका दिया है। इसलिए मैं, क्योंकि मेरे पंचायत समिति सदस्य से मैं विधायक बना हूं, तो मैं जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों की भी पैरवी कर रहा हूं, क्योंकि उनको मासिक मानदेय दिया जाए और बैठक भत्ता दिया जाए, उनका भी मान सम्मान बढ़े, क्योंकि वो सीधा जनता से चुन करके आते हैं। इसलिए आप सभी से सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की जो लोक कल्याणकारी की जो योजना है, विकास की कार्य की जो सूची है, आपकी आज्ञा से मैं टेबल कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री फूल सिंह जी मेरा। सम्मानीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान में बजट इस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की
उसके लिए मैं तो आपसे ये कहता हूं कि राजस्थान में पेपर लीक के लिए तो बदनाम था ही, अब बजट भी लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी 7 मिनट तक पता ही नहीं चला कौन सा बजट वो बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आप ही के सरकार के विधायकों के लिए बोलता हूं, बताता हूं कि हाई कोर्ट में कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे दिए हैं, यानी बाकी 85 विधायक भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इन विधायकों ने बजट की पवित्रता और जनता के हित को